हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल का पार्ट 2 डिस्कस किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिमाप से जुड़े क्वेश्चनों को हम लोग क्या किया जाएगा, एक अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन वो गलत ना हो। तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन को मेंशन करने का पूरा प्रयास करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा। त्रिभुज हम लोग जैसे इसके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ही लिया गया है कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग यहां पर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। यानी आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्षेत्रफल एवं परिमाप, या कह सकते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। इतनी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, या किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है या जितना स्थान कवर किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड दिख रहा है, तो ये बोर्ड जो है पीछे वाली दीवार का जितना हिस्सा कवर किया है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? क्षेत्रफल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा जो होता है जितना स्थान घेरा जाता है या कवर किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। दूसरा, अगर हम परिमाप की बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन काफी लोगों को हो जाता है कि परिमाप और क्षेत्रफल में क्या फर्क है। तो आप ये समझिए कि ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के चारों तरफ की अगर लंबाई को बस हम माप लें तो हमारा हो जाएगा परिमाप। यानी किसी वस्तु की जो परी का मतलब बाहरी लंबाई को अगर हम मापते हैं तो उसे हम कहते हैं परिमाप या पेरीमीटर। और अगर उसके द्वारा जितना जगह घेरा जाता है, मतलब उसके बीच में भी तो जगह होगा, लंबाई चारों तरफ ले रहे हैं, बस खाली ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ले रहे हैं, लेकिन किसी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जबकि किसी वस्तु के चारों तरफ की जो लंबाई होती है, अगर उसको मापते हैं तो उसे हम कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप के नाम से जानते हैं। तो आप एक लाइन में इसको नोट भी कर सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जो है मतलब जो कवर किया हुआ स्थान है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अदरवाइज जो है दूसरा देखेंगे तो उसके चारों ओर की जो लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। थोड़ा सा देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, इसमें क्या है कि अलग अलग तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो हम लोग एक बेसिक आइडियाज के साथ चलेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन जो होता है कि अगर हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना हो तो बड़ा आसान। जैसे मान लेते हैं कि एक ये कोई त्रिभुज बना है, इसमें इसकी लंबाई a दिया है, इसकी लंबाई b दिया है, इसकी लंबाई c दे दिया है, मतलब भुजाओं की लंबाई दे दी है। तब त्रिभुज का कौन सा मतलब क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तब उसमें एक हीरो सूत्र होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसे होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सिंबल है, लगा दिया, डेल्टा इज इक्वल टू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये होता है कब ये सूत्र आप लगाएंगे, ये सूत्र आप तब लगा सकते हैं जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई, जहां पे ए क्या है पहली भुजा, बी क्या है दूसरी भुजा, सी क्या है तीसरी भुजा है। अब क्वेश्चन बनता है यस क्या है, तो इसको यस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी हाफ पेरीमीटर बोलते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है, तो इसको निकालने का तरीका जो होता है वो यस बराबर जो होता है वो होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप बाई 2, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, परिमाप क्या है, इसकी लंबाई जोड़ लीजिए, इसकी लंबाई जोड़ लीजिए, इसकी लंबाई, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये निकाल लेंगे, ये हमको मिल जाएगा परिमाप, और इसी की वैल्यू जगह जगह पे रखकर सॉल्व कर लेंगे। ओके,
हम इससे अभी फिर रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जब आपको 3 भुजाएं दी होती हैं तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं हीरो सूत्र, इन रूट यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज दे दिया है और उसमें उसकी लंबाई दे दिया है और उसका क्या दे दिया है, एक भुजा की लंबाई दिया है और एक जो है शीर्ष से जो दूसरी भुजा पे लंब डाला गया वो दे दिया है। यानी ऐसे आपका दे दिया है कि त्रिभुज में क्या क्या दिया है, आधार दे दिया है और क्या दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है। तब के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तब के लिए जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। फ्रेंड्स ये बात जानिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। मतलब अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात कर ले कि कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इसी फॉर्मूले से आते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जहां पे आधार क्या है, आधार भी क्वेश्चन में दिया है। जैसे मान लेते हैं ये त्रिभुज में आप समझिए, ये आपको दे दिया एच, ये हाइट और ये दे दिया मान लीजिए बी, ये आधार। तो बी को हम मान सकते हैं बेस और एच को हाइट। तो आपको जब आधार और ऊंचाई दिया हो तब के लिए त्रिभुज का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहां पे देते हैं, यदि त्रिभुज का क्या दे दिया हो, यानी त्रिभुज में नाम लिख दिया हो कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तब के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तब के लिए फॉर्मूला लगेगा डेल्टा इज इक्वल टू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर या इसी को जनरली कभी कभी बुक में जो देता है 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, ऐसे त्रिभुज बताया हूं, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल त्रिभुज कहते हैं। उसमें क्या होती है, बस ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर लगा देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, फिर हम लोग एक देखते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी हम लोग कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, जो है आपके आइसोस्केल्स त्रिभुज में क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू, यानी हम लोग लगते हैं b/4 इंटू 4a² माइनस b²। ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर गलतियां होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और मैं आपको यहां पे आपको एक चीज क्लियर करा दूं कि ये जो a है, पहले समबाहु त्रिभुज समझ रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो और तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। मान लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा जो है ये अलग है, तो जो बराबर होती हैं उनको हम लोग ए वर्ड से इंडिकेट करते हैं और जो बराबर नहीं होती उनको बी वर्ड से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह का फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा मतलब क्षेत्रफल इज इक्वल टू बी, मतलब जो जिसकी भुजाएं अलग है, जो असमान लंबाई की हैं, उनके बटा 4 रखेंगे, फिर इन रूट करेंगे 4, फिर जो समान वाली है उनको रखेंगे a² माइनस b² रख देंगे। ये आपका निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, इतनी चीजें पॉइंट ध्यान रखेंगे, इतनी सारे पॉइंट को आप अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में। कुछ परिमाप को देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सम एक दे दिया इस तरीके से, BC, ठीक है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे दे दिया और बोल रहा है कि इसका परिमाप निकालना है,
इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप का मतलब हम लोग क्या करते हैं, परिमाप जब हम लोग निकालते हैं लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, हमको परिमाप निकल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका परिमाप निकालना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों भुजाएं हैं तो इसको लिख सकते हैं b प्लस a लिख सकते हैं। और अब बोल दिया कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्या है, कोई समबाहु त्रिभुज है, मतलब सबकी भुजाएं सेम सेम, तो हम लिख क्या सकते हैं a प्लस a, जिसको जनरली हम लोग भाषा में यूज करते हैं क्या, 3a। तो इतने सारे पॉइंट को आप क्या करिएगा, अच्छे से पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद जो होगा ये किसका है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में आप बना भी सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आपने समबाहु बताया, समद्विबाहु बताया, विषम बाहु नहीं बताया, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा वो हीरो सूत्र ही लग जाएगा, क्योंकि उसमें तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाई दी रहेगी। तो हम हीरो सूत्र लगा सकते हैं, रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, इस तरीके से लगाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि जब त्रिभुज का नाम न दे, कोई भी त्रिभुज न दे, समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु न दे, तब आप क्या करें, तो हीरो सूत्र लगाइए। अगर तीनों की लंबाई दी रही तब, अगर नहीं दी है, आधार ऊंचाई दिया है तो आधार ऊंचाई का लगा दीजिए, या नाम देके पूछ रहा है तो नाम देके आप तो आराम से कर ही सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, हाँ, एक आध दो और टॉपिक रह गया जिससे भी क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी बन जाते हैं, तो उनको भी मैं बता दे रहा हूं, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल जितने बेस्ड है उन पे आते हैं। पहला है कि अगर मान लीजिए जैसे हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि कोई त्रिभुज है, इस तरीके का कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या करते हैं कि हम कभी कभी इसके अंदर भी वृत्त बना लेते हैं और कभी बाहर वृत्त बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करा रहा हूं कि जब हम लोग अंतः वृत्त बनाते हैं, मतलब जब इस टाइप का बनाते हैं कोई भी वृत्त अंदर, तो ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कोणों का समद्विभाजक करते हैं, यानी सारे कोण को डिवाइड करेंगे और हमको मिल जाएगा अंतःवृत्त मिल जाएगा। और लेकिन जब हमको बाह्य वृत्त बनाना होता था तो हम क्या करते थे, भुजाओं का समद्विभाजक करते थे, तो हमें बाह्य वृत्त। अब हमको देखना है कि इस अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी या इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इनको निकालने के लिए। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या ब्रैकेट में कम समबाहु त्रिभुज में, अंतःवृत्त की त्रिज्या जब समबाहु त्रिभुज में निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/2√3। क्या रखेंगे, a/2√3 रख लेंगे। और a क्या है, एक जो है समबाहु त्रिभुज की भुजा की एक लंबाई है, क्योंकि तीनों की लंबाई सेम होगी इसलिए a की जगह पे आप रख लीजिएगा, या इसको ऐसे भी लिख लीजिएगा, भुजा अपॉन 2√3। ओके, अब अगर देखा जाए बाह्य वृत्त, या ऐसे कर लीजिएगा परिवृत्त की त्रिज्या, बस ध्यान क्या रखना है, इसी 2 को हटा देना है, यानी क्या रख देना है, भुजा अपान √3, बस ऐसे रख के निकाल लीजिएगा। तो आपके सामने अगर अंतःवृत्त पूछेगा तो यहां पे आप 2 लगाएंगे, अगर बाह्य परिवृत्त पूछेगा तो 2 वहां पर नहीं लगेगा। इस तरीके से जितने भी आपके ये थे, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जितने भी आपके फॉर्मूले थे उनको हम लोग यहां पर डिस्कस कर लिया गया है। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नोट करिए, लिख दे रहा हूं, एक त्रिभुज की ऊंचाई एवं आधार क्रमशः 6 एवं 5 सेमी है, तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिले, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है तो देखेंगे तो त्रिभुज की ऊंचाई और आधार क्या दिया है, आपको ऑलरेडी दे दिया है। त्रिभुज की ऊंचाई और आधार दे दिया है, और इसमें क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब भी मिल जाए तो तुरंत हम लोग फॉर्मूले पे आ सकते हैं कि फॉर्मूला रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। रख के देख लीजिए वैल्यू 1/2, आधार की वैल्यू कितनी है, आधार है आपका 5 और ऊंचाई है 6। बस यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर ना, बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रख के निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल, क्वेश्चन पे टफ पे भी आएंगे, धीरे धीरे चीजों को बढ़ेंगे। लिखा है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें समय जाएगा, तो आप इसको सुन के आप लिख सकते हैं या वीडियो पॉज कर करके आप रोक के लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर है। तो इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का कितना खर्चा होगा। अब समझिए, ठीक है, क्या क्या दे दिया है, मतलब ऐसे क्या क्या दिया उसकी भुजाएं। भुजा मान लेते हैं हम, इसको ए मान लेते हैं, तो कितना दिया है 20 मीटर। बी मान लेते हैं, त्रिभुजाकार खेत है तो उसका खेत भी कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो ये खेत है, एक का 20 मीटर दिया है और एक का 21 मीटर दिया है, मतलब भुजाओं की लंबाई दिया है क्रम से, ये समझ लीजिए आप। और तीसरा जो दिया है वो 29 मीटर दिया है। ओके, मतलब उसके त्रिभुजाकार जो खेत की लंबाई है क्रमशः कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, 21 मीटर दिया है और 29 मीटर दिया है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर की दर पे कितना ले रहा है, 25 रुपए ले रहा है, तो वो कितने, मतलब पूरे खेत को पूरे खेत के फसल को काटने में कितना रुपया किसान को देना पड़ेगा, या कितना रुपया वो आदमी जो मतलब इसको काटेगा वो कितना लेगा। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार लास्ट में रिपीट कर दे रहा हूं, क्या चीज था कि इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, मान लीजिए वो 1 मीटर प्रति स्क्वायर काट रहा है तो 25 रुपए ले रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं इसकी लंबाई दिया है, इसकी चौड़ाई दिया है, चाहे जो भी 3 भुजाएं दिया है, किसी तरीके से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, तो क्षेत्रफल हमको हमेशा पता होता है किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, और 1 मीटर स्क्वायर का वो 25 रुपए लेता है, तो जितने भी मीटर स्क्वायर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यही ना हो सकता है कि मान लीजिए उसकी लंबाई दे दिया है, मीटर में दे दिया, तो हम क्या करें कि पहले इसका क्षेत्रफल तो निकाल लें, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुजाकार उसका जो खेत है इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और इसमें वो 1 मीटर पर स्क्वायर की दर से कितना लेता है, 25 रुपए लेता है। तो अगर वो पूछ रहा है कि अगर वो मतलब अगर जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उतना अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो भी हमको दिखेगा उससे हम लगा लेंगे। ये भुजाएं अलग है, ये भुजाएं अलग है, ये भुजाएं अलग है, तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पे हीरो सूत्र ही लगेगा और कोई सूत्र नहीं लग सकता, आधार ऊंचाई का कुछ भी नहीं लगेगा, हीरो सूत्र लगेगा। तो हीरो सूत्र लगा लेते हैं। देखिए होता क्या है, निकालते हैं फॉर्मूले में, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब जरा हम लोग बगल में यस निकाल लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। यस तो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है, 20 प्लस 21 प्लस 29 बाई 2, या इसको करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद होगा 2
2 2 4 और 2 6 एक 7 70 हो जाएगा। ठीक है, देख ली। ये हो गया आपका 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 और ये आपका 41 यानी जोड़ेंगे 50 भी 70। ठीक है, 70/2 यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि उसका जो पेरीमीटर आ गया, नहीं हाफ पेरीमीटर आ गया, वो कितना आ गया 35 आ गया। अब रखते हैं, मतलब यस की जगह पे रखना शुरू करते हैं। तो 35 माइनस इसमें से भी करेंगे 35 माइनस ए की वैल्यू कितना है 20। ओके, फिर 35 माइनस 21, फिर 35 माइनस 29। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 35 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां बताइए 35 में से 20 गया तो कितना बचा 15। 35 में से 21 गया तब कितना बचा, यहां से देख लेंगे तो यहां मिलेगा आपको कितना बचेगा 14 और फिर 35 में से 29 चला गया तो आपको कितना बच गया 6। ठीक है, कितना बच गया 6। अब क्या करिए, इन सब का मल्टीप्लाई मत करिए, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई मत करिए, इनका गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कुछ इस तरीके से करिए, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे करेंगे। 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5, इस 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 3, इसको 14 क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2 और इस 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आप पेयर बनाने की कोशिश, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, अगर हम पेयर बना लेते हैं तो हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ साइड में। चलिए अब देखते हैं पेयर बनाना शुरू। ये जो होगा 7, अगर हम 7 का पेयर देखें तो 7 एक है, यहाँ 7 है, यानी रूट के बाहर क्या गया 7 आराम से निकल आया। 5 का देख लेते हैं, 5 का भी एक है, 2 पेयर है, यानी एक 5 भी निकल गया। जिनके नीचे हम लोग टिक लगा दें उनको छोड़ देंगे। अब देखिए 3 कितना है, 3 भी आपका कितना है 2 है, यानी एक 3 भी निकाल लीजिए और 2 भी कितना है 2 है, मतलब एक 2 भी निकाल लीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 7 पचे 35, 35 और 35 दूना 70 और 70 तिया 210 वर्ग मीटर आ गया, इतना आ गया। मतलब आपके इस त्रिभुजाकार जो खेत था इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 210 वर्ग मीटर था और वो 1 वर्ग मीटर का कितना ले रहा है, तो 25 रुपए ले रहा है। तो इसको मिटा देते हैं, 1 वर्ग मीटर का कितना ले रहा है 25 रुपए ले रहा है, मीटर का 25 रुपए, तो कितना है 210 वर्ग मीटर बराबर 210 गुणे 25। ठीक है, और 25 का टेबल देख लेते हैं तो 5 और 25 0 0 हो गया, 25 से कम 25 यानी 5, हाथ से लगा 2 और हो गया 25 दूना 50, 50 2 52, यानी इतना रुपया 5250 रुपया उलेगा पूरा खेत के फसल को काटने के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप बेहिचक सबसे पहला काम क्या करिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर भी जो 1 मीटर का जितना रेट मांगा है और पूरे क्षेत्रफल जो आपका निकल गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वो रेट निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है, एक समकोण त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात। नोट करिए क्वेश्चन, शायद आपको चीजें नोट करने से कुछ आइडिया लग जाए। एक समकोण त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात, आधार पहले दिया है यानी बेस इनटू हाइट का रेशियो कितना दे दिया, 2/3 का है। ठीक है, 2/3 का है। यदि क्षेत्रफल मतलब एरिया दे दिया है, 108 वर्ग मीटर दे दिया है, तो पूछ क्या रहा है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हाइट को फाइंड आउट करना है। ध्यान रखेंगे ये चीज आपको दिया है, यानी एक त्रिभुज के
आधार वो ऊंचाई का अनुपात 2:3 दिया है और उनका क्षेत्रफल अगर 108 मीटर दिया है तो उसके ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, मैंने आपको एक दो बार नहीं बार बार आपको बताने का यही प्रयास किया है कि जब भी अनुपात हो तो एक कांस्टेंट से दोनों में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आधा से अधिक काम पूरा। ओके, देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमारे क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ओके, क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल आपका दे दिया है 108। आधार कितना दिया था? 2 दिया था, और आधार और ऊंचाई में कितने का अनुपात था? 2 का अनुपात था, ऊंचाई में 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x और गुणे। ओके, जब ऐसे कर लेंगे उसके बाद में जो भी वैल्यू निकल के आएगी x की, आधार में ले जाके वहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई में 3 से। बस अब करना क्या है, 108 बराबर 1/2 है। अब यहां थोड़ा कैंसिल आउट करना शुरू करिए, कट गया। तो यहां क्या बच गया, 3x² हो गया, 3x²। तो x² बराबर हो गया आपका, x² यहीं छोड़ दिया और एक हो गया 108/3, यानी कितना हो गया देखेंगे तो हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9, यानी हो जाएगा कितना 9, और बचा यहाँ पे कितना 1 18, 3 6 18, यानी x² बराबर 36 आ गया। देन x बराबर 6। क्लियर, 6 आ गया। उसकी क्या, उसका जो यक्स जो हम लोग कांस्टेंट मान के चले थे वो हो गया, यक्स आ गया। अब उसकी ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का अनुपात जो था वो 3 का था, तो यानी 3 गुणे क्या करेंगे, 3 गुणे 6 करेंगे तो उसकी ऊंचाई क्या मिल जाएगा 18, और मीटर में दिया था या सेंटीमीटर में, तो ये मीटर है। ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगर ये पूछता कि उसके आधार का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 6 यानी 12 मीटर। ओके, बस ध्यान ये रखेंगे कि ऊंचाई अगर रहेगा तो 3 से मल्टी, जो भी इस यक्स की वैल्यू आई रहेगी बस उसी में ले जाके 3 से, अगर ऊंचाई पूछेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, और आधार पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको क्वेश्चन जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन क्या है, इसके बाद भी एक आध दो क्वेश्चन है, पहले इनको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है। थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े हाई लेवल के रहेंगे, इसलिए क्योंकि आपकी उम्मीद कर सकते हैं कि हाई लेवल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, नोट करिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, आइसोस्केल्स के वो निकालना है, आइसोस्केल्स का वो निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, जिसमें से एक भुजा का मान दिया है 15 और एक भुजा का मान दिया है 7, और पेरीमीटर भी निकालना है, पेरीमीटर का भी मान निकालना है। अब ये क्वेश्चन है कि 15 और 7 दिया है। अब हमारे पास एक बात आप ध्यान रखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इनमें कोई एक भुजा जो होगी वो या तो 7 2 बार होगा या तो 15 2 बार होगा। अब अगर हमारे सामने ये समस्या हो गई कि 7 2 बार होगा या 15 2 बार होगा, तब दिक्कत है। लेकिन आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी जरूर याद रखनी है, अगर प्रॉपर्टी याद रखेंगे तब गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिए। हमको ये पता है कि हमने एक आपको रूल आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि त्रिभुज बनने की शर्त बताया था। तो त्रिभुज बनने की शर्त क्या थी, 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब हमने ये आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि a + b इज ग्रेटर देन c। अच्छा, मान लीजिए इस 7 को हम 2 7 रख लेते कि मान लीजिए जो तीसरी भुजा है वो भी कितना है 7 है, क्योंकि यहाँ पे आइसोस्केल्स है यानी समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, मतलब यह 7 7 दोनों मान ले। तो क्या ये रूल फॉलो कर रहा है, 7 दूना 14, 14 भी अभी 15 से कम ही है, इसका मतलब है त्रिभुज बनेगा ही नहीं। समझ रहे हैं चीजों को, एक बार और समझिए, हो सकता है आपको न समझ आए, फिर से समझिए। हम ये कह रहे हैं कि त्रिभुज बनने की शर्त है कि 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि अगर 2 भुजा को हम जोड़े और उस दोनों का जोड़ने के बाद जो उसका मान है वो जो तीसरी भुजा उससे ज्यादा होनी चाहिए।
तो क्या 7 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या 15 से अधिक हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब तीसरी भुजा तो 7 तो हो ही नहीं सकती। क्या होगा तीसरी भुजा? 15। 15 क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आइसो समद्विबाहु है, इसका मतलब 2 भुजाएं इसकी क्या है? बराबर होंगी। तो या तो वो 7 हो सकती थी या तो 15 हो सकती थी, लेकिन 7 होगी नहीं, क्योंकि 7 जो है वो 7 रखेंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और 15 रखेंगे तब त्रिभुज बन जाएगा। तो अब हमारे पास तीनों हो गए मान ऐसे। ये हो गया 15 और ये हो गया 15 और ये हो गया 7। बस यही आपको रख लेना है। चलिए अब देखते हैं आपको समद्विबाहु। अब इसमें पूछा है, इसका परिमाप पूछा है। परिमाप कितना हो जाएगा? 15 + 15 + 7 यानी कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, 37 मीटर। और जब आपको ये पूछ दे यानी इसका क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो ऐसे रख लीजिएगा, इस फॉर्मूले से रख के आप निकाल लीजिएगा, 4a² - b²। और यहां पे क्या है, जो ये a बराबर रख लीजिएगा 15 और जो है b बराबर रख लीजिएगा 7। ऐसे रख के निकाल के क्षेत्रफल निकाल के मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो भी रूट वाला भी आंसर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी आपका आंसर आएगा उसे मुझे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसका आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं दिया है, बस एक वर्ड दे दिया है कि √6 और ये भी क्या दे दिया है? ऊंचाई दिया है। अब ध्यान लगाना है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है। तो हम चलिए अगर हम लोग देखा जाए तो अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखा जाए, समबाहु यानी इक्विलेटरल वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 × a² या भुजा स्क्वायर। तो क्या इससे हमारा ये कुछ फायदा हो रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को कंपेयर कराते हैं, जो ऊंचाई वाला सूत्र होता है। दूसरी ऊंचाई वाले सूत्र को देख ले तो अगर ये भी क्षेत्रफल है तो ये भी क्षेत्रफल होगा, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है? इसका नॉर्मली होता है 1/2, यानी जो जिसमें आधार ऊंचाई दिया होता है, तो हम इससे लिख सकते हैं क्या? आधार। और आधार क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका आधार क्या होगा? अगर हम मान रहे हैं कि उसकी भुजाएं ए है, क्योंकि इसमें ए माने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इनटू ऊंचाई कितना दिया है? तो आपको रूट दे दिया है, √6 दे दिया है। ओके, बस अब यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है शुरू हो जाता है। फिर समझिए एक बार कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं हम लोग, वो रख दिया गया, और दूसरा ये रख दिया गया आधार गुणे ऊंचाई। आधार हम लोग ये माने एक, क्योंकि तीनों जो होगा चाहे आप जहां से भी लंब डालेंगे तो एक भुजा आपको ए मिलनी है, और दूसरा ऊंचाई हमें क्या है? ऑलरेडी दे दिया है, तो ऊंचाई हमने रख दिया है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। इस ए से ए कट गया, इस 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट गया। अब हम जरा सा रूट को एक साथ सॉल्व करेंगे। अभी यहां पे कर देंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहां पे बचा क्या? √3 × a बराबर क्या बच गया? √6 × 2 ये बचा, क्योंकि इस 2 को भी हमने उधर कर दिया। अब देखिए a बराबर कर दिए तो √6 × √2/√3। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? √6 को देखिए, यहीं पे आप बहुत जन गलती करते हैं, उस गलतियों को नहीं करना है। √6 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √3 ये लिखिएगा, और कुछ भी मत लिखिएगा। बाई क्या हो जाएगा? √3। अब √3 से √3 कैंसिल, और ये क्या बचा? 2√2। इसका हमको एक भुजा का जो है, हमको एक भुजा का क्या मिल गया? मतलब लंबाई मिल गई क्या? 2√2। अब जब ये मिल गई, तुरंत आप क्या करिए, यहां पे देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल, यही तो निकालना था। तो होता क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू √2, क्योंकि होता क्या है, ए स्क्वायर होता है। तो एक बार हम ये रख दिए, फिर एक बार इसी को रख दिए। अब देखिए 2 से ये कैंसिल और फिर 2 से ये भी कैंसिल, कट गया ये, और बचा क्या, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2, यानी सॉरी √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये √3 यहाँ पे बगल में बच जाएगा। यही हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियर करिए टॉपिक, हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन आप आराम समझिए। अच्छा, मेरा जो है, मैं बार बार ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है उन कमजोर बच्चों के लिए या कमजोर जो है स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि चीजों को जो नहीं समझ पाते हैं उन्हीं के लिए जो है ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस भी है, कि उन्हें थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए समझिए। तो हम बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, और हमने जो ऊंचाई हमको दिया तो ऊंचाई के साथ भी हमने एक त्रिभुज का फॉर्मूला रख दिया, और आधार को वही समबाहु त्रिभुज माने हैं इसलिए ए रख दिया। ठीक, अब इनको हमने क्या किया, ये आपका 2 से कट गया तो यहाँ पे 2 बच गया, मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 4, यहाँ 2 आ गया, यानी √3/2 आ गया। अब इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे ए स्क्वायर था और यहाँ पे ए, तो एक कट गया, बचा क्या, एक ए बच गया। अब इस ए को फिर हमने क्या किया, एक ए बचा था और यहाँ पे √3 एक तरफ कर लिया, और बगल में क्या कर दिया, √6 ये बचा ही था, और ये जो 2 है इधर डिवाइड में था, उधर चला गया, किसमें चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, अब यहां से ए की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बराबर क्या लिखेंगे, तो ये जो √3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो अब हमको इसको काटना है, तो हम इसको √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ये याद रखिएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा 2 इंटू √3, ऐसे गलत होता है, लिखेंगे क्या, √2 इंटू √3, बस। चलिए, अब हमने ऐसे रख दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल, आ गया क्या, 2√2 आ गया। अब इसके बाद हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रखा, तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और हमने ए की वैल्यू ये पाई है, इसी के लिए हम इसको 2 बार रख दिए। ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके हो गया 4, और 4 से 4 ये पूरे तरीके से कट गया। अब बचा क्या, √2 इंटू √3, तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो हमने रख दिया 2 और ये √3 उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन और है इसका, देख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब ये आपका जो है लेक्चर पूरी तरीके से जो हो जाएगा, इसका टॉपिक का फिनिश रहेगा। चलिए, एक क्वेश्चन और बच गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाँ, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दे दिया है। प्रत्येक भुजा आपको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा, और ये भी 24 होगा, तीनों 24 सेंटीमीटर है। और इसमें पूछ क्या रहा है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का हो तो इसके अंतःवृत्त का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई वृत्त बनेगा। तो उस अंतःवृत्त का पहले हम लोग वो निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकालने के बाद ही तो क्षेत्रफल निकल सकता है। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो त्रिज्या बराबर होता है, अभी हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, त्रिज्या बराबर क्या था, a/√3 इंटू 2√3, ये फॉर्मूला था। तो त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या तुमको निकालना ही है, और इसकी वैल्यू कितना दिया है, 24 इंटू 2 इंटू √3। अब देखिए 24 से काट दीजिए तो हो जाएगा क्या, 12/√3 आ गया। ओके, ये आ गया आपका। अब ये जब त्रिज्या निकल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, फिर भी बता दे रहा हूं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। अब क्या करेंगे, πr² मतलब पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे r की वैल्यू 12/√3 इंटू 12/√3। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं तो हो जाएगा क्या, 22 गुणे 12 हम 144 और बटा 7 गुणे इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके, अब कट करने का प्रयास करते हैं। देखिए कट रहा हो रहा है,
देखा जाए इसी को, या मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, फिर देखते हैं जो होगा सो। और चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 144 इंटू 2 तो हो जाएगा कितना 8 8 2 फिर 8 8 2 कितना हुआ 8, उसके बाद 16, फिर होगा 11 3, यानी क्या आ गया 31 168 आ गया, और इधर हो गया 21। अब डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 31 60 कितनी बार में जाएगा, तो आपका एक बार में जाएगा, बचा कितना 10 6, फिर हो जाएगा ये हो जाएगा कितनी बार में चला जाएगा 5 बार में हो जाएगा 105 आ जाएगा, बचा 1 18, और लगभग 15 समथिंग जो है इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है आंसर आपके पाई के फॉर्म में दिया है, तो पाई के फॉर्म में देख लीजिएगा, पाई को मत तोड़िएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से किया है कि पाई के फॉर्म में आंसर दिया है, इसलिए थोड़ा सा आप यहीं पे देख सकते हैं, वो तो हमने पूरा उसको सॉल्व कर दिया, नहीं तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। क्या निकालेंगे इसको रख देंगे पाई, और ये हो जाएगा कितना 12 12 144 बटा हो जाएगा 3 इंटू पाई, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग ये हो जाएगा आपका ये देखेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, बचा कितना 2 3 8 24, यानी हो जाएगा क्या 48 पाई इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कौन सा 4th, यानी 48 पाई आया हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जब कभी आपको आते हैं तो इस तरीके से करना है। अदरवाइज अगर आपके पाई में आंसर नहीं दिया है तो बाकायदा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जितना अभी 15 समथिंग जो बोल रहा था वो आएगा आपका। ओके चलिए, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू।